बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट नासर अली और आज का जो हमारा वीडियो टॉपिक है वो है अल्टीमीटर। नाज़रीन ग्रामी, अल्टीमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको यूटिलाइज़ करती हैं एविएशंस जो एजेंसीज़ होती हैं, एविएशंस जो कंपनीज़ होती हैं वो एज ए सिविलियन यूटिलाइज़ करते हैं। इसके अलावा जो मिलिट्री दुनिया के अंदर जितनी भी मिलिट्री एविएशंस होती हैं या फिर जो ममालिक मिज़ाइल प्रोजेक्टाइल सिस्टम रखते हैं वो अल्टीमीटर को यूटिलाइज़ करते हैं। और ये जो अल्टीमीटर होता है ये किसी भी एयरक्राफ्ट, किसी भी मिज़ाइल या फ्लाइंग ऑब्जेक्ट की जो बुलंदी है जिसको अल्टीट्यूड कहते हैं उसको आइडेंटिफाइड करता है और वो बताता है कि आप इतनी बुलंदी, इतनी फ़िट की बुलंदी के ऊपर आप परवाज़ कर रहे हैं। और ये मदद करता है किसी भी एयरक्राफ्ट को, किसी भी मिज़ाइल सिस्टम को नेविगेट करने में कि यहाँ पर कोई पहाड़ी है, यहाँ पर जो सरफेस है ज़मीन की वो बिल्कुल लो लेवल के ऊपर है, या फिर जो समुंदर का जो सी लेवल है वो यहाँ पर सिर्फ़ कुछ फ्यू जो फीट की बुलंदी के ऊपर है। तो यहाँ पर आपका जो एयरक्राफ्ट है या मिज़ाइल है वो उसकी डिस्ट्रैक्शन हो सकती है अगर आपने ज़्यादा बुलंदी के ऊपर परवाज़ ना की। तो इस किस्म की जो नेविगेशंस है या वार्निंग है या सपोर्ट है वो प्रोवाइड करता है अल्टीमीटर किसी भी एयरक्राफ्ट को, किसी भी मिज़ाइल प्रोजेक्टाइल को या किसी भी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को जिसको डिज़ाइन किया होता है फ्लाई करने के लिए और दीगर अपने ऑब्जेक्टिव और इंटेंशंस की तकमील के लिए। अब मौजूद नाज़रीन, आपके ज़हनों में ये क्वेश्चन रेज़ आउट कर रहा होगा कि क्या अल्टीमीटर जो होता है ये एक ही किस्म का होता है या इसकी डिफरेंट टाइप्स भी होती हैं। तो नाज़रीन आज मैं आपको बताऊंगा कि अल्टीमीटर जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। और सबसे पहले मैं जो जिस किस्म के अल्टीमीटर के बारे में बताऊंगा उसका नाम है बैरोमेट्रिक अल्टीट्यूड अल्टीमीटर्स। और ये जो बैरोमेट्रिक अल्टीट्यूड होता है नाज़रीन, ये क्या करता है, ये जो एयर प्रेशर होता है और जो करंट अल्टीट्यूड होता है किसी भी एयरक्राफ्ट या मिज़ाइल सिस्टम का, उसके जो सी लेवल का जो प्रेशर होता है, सी का जो समुंदर के अंदर जो प्रेशर होता है उस के रेफरेंस से अपनी जो बुलंदी है उसका तयन करता है कि मैं कितनी बुलंदी के ऊपर सतह समुंदर से ऊपर परवाज़ कर रहा हूँ। और ये स्पेशली जो बैरोमेट्रिक अल्टीमीटर है ये यूटिलाइज़ होता है मिज़ाइल सिस्टम्स के अंदर और जो सी वर्जन होता है उसके अंदर। और हेलीकॉप्टर्स के ऊपर भी ये जो बैरोमेट्रिक अल्टीमीटर है ये यूटिलाइज़ होता है। इसके अलावा जो सी के ऊपर ऑपरेशंस करते हैं या सिविलियन एयरक्राफ्ट होते हैं, तकरीबन हर एयरक्राफ्ट या मिज़ाइल सिस्टम के ऊपर ये बैरोमेट्रिक अल्टीमीटर की जो किस्म है इसको इंस्टॉल किया जाता है, क्योंकि जो फ्लाइंग पाथ है ये प्लान हो सकता है वाया सी एयरक्राफ्ट का भी और किसी हेलीकॉप्टर का भी और किसी भी किस्म के मिज़ाइल सिस्टम का भी या मिज़ाइल प्रोजेक्टाइल का भी। और नाज़रीन मैं आपको बताते चलूँ जो टाइप्स ऑफ अल्टीमीटर्स होती हैं, पहले नंबर पे जो मैंने आपको बताया बैरोमेट्रिक अल्टीमीटर होता है। दूसरे नंबर पर जो अल्टीमीटर होता है उसको कहते हैं रडार अल्टीमीटर्स। और तीसरे नंबर के ऊपर जो अल्टीमीटर होता है उसे कहते हैं जीपीएस अल्टीमीटर्स। और ये तीनों के तीनों जो टाइप्स हैं ये अल्टीमीटर की, ये किसी भी मिज़ाइल प्रोजेक्टाइल्स या फ्लाइंग ऑब्जेक्ट जो कोई भी मुल्क अपनी डिफरेंट ऑब्जेक्टिव, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटेंशंस के लिए यूटिलाइज़ करता है या डिज़ाइन करता है, उसको क्रिएटिविटी करता है, उसमें इस्तेमाल होते हैं। और ये तीनों ही इनके जो डिटेक्शन मेकैनिज़म है या डिटेक्शन का जो तरीक़ेकार है, मेथोडोलॉजी है, वो एक दूसरे से डिफरेंट होती है। जैसे बैरोमेट्रिक अल्टीमीटर के बारे में मैंने आपको बताया है, ये
प्रेशर जो होता है, एयर प्रेशर और सी जो प्रेशर होता है उसके लेवल के अंदर कंपैरिजन कर कर अपने बुलंदी का तयन करते हैं एयरक्राफ्ट भी, मिसाइल सिस्टम्स भी और हर किस्म के जो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट होते हैं जिसके अंदर ड्रोन भी शामिल हैं। मज़ा नाज़रीन, दूसरे नंबर के ऊपर जो मैंने आपको बताया है अल्टीमीटर है, वो है रडार अल्टीमीटर। और रडार से ये बनता है रेडियो एड डिटेक्शन एंड रेंजिंग, यानी रडार जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को यूटिलाइज़ करता है जिनकी स्पीड 1,86,000 माइल पर सेकंड, यानी स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिव की जो स्पीड होती है। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है ये रडार सिस्टम ट्रांसमिट करता है कहाँ पर ट्रांसमिट करता है, यानी रडार का जो अल्टीमीटर होता है ये इसके साथ एसोसिएट होता है रडार सिस्टम के साथ, लेकिन ये वर्किंग रेडियो वेव्स के ऊपर कर रहा होता है। अब रेडियो वेव्स जो हैं वो जिनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं ये ट्रांसमिट करता है नीचे की तरफ, यानी ज़मीन, ये फ्लाइंग ऊपर कर रहा है एयरक्राफ्ट या मिसाइल प्रोजेक्टाइल या कोई ड्रोन, लेकिन जब इसका रडार जो मैकेनिज़्म है, सिस्टम है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को ट्रांसमिट करता है नीचे की तरफ। इसको डायरेक्शनली कंट्रोल किया जाता है कि वो जो ट्रांसमिशन है वो नीचे की तरफ जाए, और जब नीचे की तरफ जाती है तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो समुद्र की सतह से टकराती हैं या फिर जो ज़मीन होती है उसकी सरफेस से टकराने के बाद वापस जब रिटर्न करती हैं, वापस आती हैं रडार के जो रिसीविंग सिस्टम होता है, रिसीवर जहाँ पर मौजूद होता है, तो इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के टाइम को चेक करता है जो कंप्यूटिंग सिस्टम होता है किसी भी रडार का, कि ये जो हमने ट्रांसमिशन की थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, ये इन्होंने कितना टाइम लिया है वापस आने में। और इसी कैलकुलेशन के तहत टेक्नोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो एयरक्राफ्ट होते हैं या मिसाइल प्रोजेक्टाइल होते हैं या फिर कोई ड्रोन होता है वो अपनी बुलंदी का तयन करता है कि मैं इतने हज़ार की बुलंदी के ऊपर परवाज़ कर रहा हूँ या मैं चंद फीट की बुलंदी के ऊपर परवाज़ कर रहा हूँ। और ये जो अल्टीमीटर होते हैं ये डिस्क्रिमिनेट करते हैं किसी भी बुलंदी के तयन करने को। मज़े नाज़रीन, इसके बाद जो अल्टीमीटर की जो किस्म है वो तीसरे नंबर के ऊपर है, उसको कहते हैं GPS अल्टीमीटर। GPS से नाज़रीन क्या बनता है? GPS से बनता है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। एक्चुअली इस दुनिया के अंदर जो नासा है उसने जो उसका ये GPS जो सिस्टम है, मैकेनिज़्म है, जो मुअल्लक है, कहाँ पर एक नेटवर्क है जहाँ पर तकरीबन 24 सैटेलाइट हैं, या 24 से ज़ायद भी हो सकते हैं, 24 से कम भी होते हैं, लेकिन ये एक सैटेलाइट नेटवर्क है। और जहाँ तक मुझे मालूम है ये 24 सैटेलाइट हैं, जिसमें 18 सैटेलाइट जो हैं वो एक्टिव हैं और बाकी जो 6 सैटेलाइट हैं वो स्टैंड बाई मोड के ऊपर हैं। अगर 18 में से कोई सैटेलाइट ख़राब होता है या उसके अंदर किसी किस्म की जो टेक्नोलॉजिकल एरर क्रिएट होता है तो उसके बाद जो स्टैंड बाई सैटेलाइट होते हैं उनको एक्टिव किया जाता है, ताकि जो GPS पोजीशनिंग सिस्टम है, ये ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम है, इसको इसकी जो रनिंग है उसके अंदर कोई रुकावट पैदा ना हो। मज़ा नाज़रीन, अब मैं आपको बताऊंगा कि GPS अल्टीमीटर कैसे किसी भी एयरक्राफ्ट को या मिसाइल प्रोजेक्टाइल को उसकी जो आल्टीट्यूड है उसको डिटरमिन करता है, उसकी जो बुलंदी है उसको डिटरमिन करता है कि वो कितने हज़ार फुट की बुलंदी के ऊपर अपनी परवाज़ कर रहा है, या फिर उसकी जो वेरिएशंस क्रिएट हो रही हैं या उसके अंदर जो डिस्क्रिमिनेशन करनी है कि मेरी जो बुलंदी है वो कितने फुट के अल्टीट्यूड के ऊपर है, या फिर मैंने कितने जो फुट की बुलंदी से नीचे आना है, परवाज़ करनी है, और अपनी स्पेसिफिक जो
आल्टीट्यूड है उसके ऊपर अपनी जो परवाज़ है उसको मेंटेन करना है। तो इसके लिए ये जो एयरक्राफ्ट हैं या मिसाइल प्रोजेक्टाइल्स हैं या फिर ड्रोन हैं या फिर हम रॉकेट डिलीवरी सिस्टम को सैटेलाइट छोड़ने के लिए लॉन्च करते हैं, तो इनके अंदर भी अल्टीमीटर्स यूटिलाइज होते हैं जिसको GPS अल्टीमीटर्स कहते हैं। तो नाज़रीन, जो GPS अल्टीमीटर्स होते हैं ये सैटेलाइट के जो सिग्नल्स होते हैं उनको यूटिलाइज़ करते हैं और जो किसी भी एयरक्राफ्ट या किसी भी मिसाइल प्रोजेक्टाइल या किसी भी ड्रोन या किसी रॉकेट की जो बुलंदी है उसको किस तरह डिटरमिन करते हैं, उसको बेस्ड ऑन ट्रायंगुलेशंस अब क्या है नाज़रीन, मैं इसके बारे में बताऊंगा। ट्रायंगुलेशन का मतलब ये है कि जो 18 सैटेलाइट या इससे ज़्यादा या इससे कम जो सैटेलाइट मुअल्लक़ हैं जो किसी भी एयरक्राफ्ट को या किसी भी मिसाइल को ना सिर्फ उसकी नेविगेशन जो ऑब्जेक्टिव हैं उसको कंप्लीट कर रहे हैं, उसको सपोर्ट कर रहे हैं, उसको नेविगेट कर रहे हैं, बल्कि उनको उसकी बुलंदी भी बता रहे हैं। वो किस तरह डिटरमिन करते हैं अल्टीट्यूड को, वो यानी 1 2 3 किस्म के जो सैटेलाइट होते हैं, जो 3 सैटेलाइट होते हैं उनकी जो ट्रांसमिशन है उसको डिटेक्ट करने के बाद ये डिटरमिन करते हैं कि इसका जो अल्टीट्यूड है वो कितनी बुलंदी के ऊपर जो एयरक्राफ्ट है वो परवाज़ कर रहा है। अब नाज़रीन, ये ट्रायंगुलेशन कैसे होती है कि जो सैटेलाइट होते हैं वो डिफरेंट किस्म के जो ऑर्बिट होते हैं उनके अंदर मुअल्लक़ होते हैं और अपनी ऑर्बिटिंग जारी रखे होते हैं। तो कम अज़ कम 3 सैटेलाइट यानी ट्रायंगुलेशंस, अगर वो 3 सैटेलाइट जो हैं ट्रायंगुलेशन करते हैं, जब वो कोई भी एयरक्राफ्ट है या मिसाइल प्रोजेक्टाइल है वो GPS पोजीशन जो होती है, जो सैटेलाइट की ट्रांसमिशन होती है उसको रिसीव करते हैं और अपनी पोजीशन को भी ट्रांसमिट करते हैं और इसी पोजीशन को 3 या 3 से ज़्यादा जो सैटेलाइट होते हैं वो रिसीव करने के बाद अंदाज़ा लगाते हैं कि ये जो एयरक्राफ्ट है, ये जो मिसाइल प्रोजेक्टाइल है कितनी बुलंदी के ऊपर परवाज़ कर रहा है।